हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूं आप अपने कैपिटल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है और मुझे भी पता है कि हमारे इस वीडियो को देखने वाले या जो ट्रेडिंग का सपना लेकर के आए हुए हैं मेरे दोस्त, वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के हैं। वो उनकी कैपिटल मैक्स 50,000 और कम से कम 10,000 रुपये है। उनके पास कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि 10,000 के कैपिटल को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने कैपिटल को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके कुछ सिंपल सी रूल है, वो मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताने वाला हूँ। उस रूल को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये लास्ट में एक इंडिकेटर भी बताने वाला हूँ, उसका बोनस पॉइंट, जो इंडिकेटर के माध्यम से यदि आप ट्रेड करते हैं इन तीनों रूल को फॉलो करते हुए, तो उसके बाद आपकी जो कैपिटल है 100% ग्रो होगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों ये हर ट्रेडर का सपना होता है कुछ छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर ट्रेडर 1 साल के भीतर अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। इसका कारण सिर्फ स्ट्रेटजी की कमी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, सही समय पर ट्रेड लेने की क्षमता और प्रैक्टिकल नियमों के न अपनाना है। आज मैं दोस्तों आपको ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ जो एक बिगनर्स ट्रेडर को, जो उसका कैपिटल 10 लाख से लेकर के 1 लाख तक पहुँचा सकता है। दोस्तों ये कोई जादू नहीं है, बल्कि रियल मार्केट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल रूल्स, डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में मैं आपको वो बेस्ट टाइम भी बताऊंगा जब आप ट्रेड लेकर के जिस टाइम के बीच में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं या लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको बेसिक से कुछ पॉइंट समझाने वाला हूँ जो आपके ट्रेडिंग के अप्रोच को पूरी तरीके से बदल देगा। इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, यदि सच में आप अपना ट्रेडिंग रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो। और यही सिखाने के लिए सेम कई लोग आपसे हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, और मैंने कई लोगों के कोर्स खरीद करके खुद सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट बनाना संभव नहीं है। ये बात भले ही आपको निराशाजनक लगे, लेकिन यही सबसे कड़वी सच्चाई है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स हैं, सबसे बड़े जिसको आप मानते हैं, उनके भी 40% ट्रेड गलत होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो अपना गलत ट्रेड उनका होता है वो उनको बड़े नुकसान में बदलने नहीं देते हैं। और यही वो चीज़ है जो उनको गेम में बनाए रखती है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है दोस्तों कि हर ट्रेड में पहले से ही तय करना कि जो चीज़ें आपके, यदि आपके हिसाब से नहीं, आपका रिवर्स हो गया, आपका ट्रेड आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, तो आप उसमें अपना पूरा कैपिटल न खो दें। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों वह चीज़ है जो आपको गेम में बनाए रखती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है दोस्तों हर ट्रेड में दोस्तों पहले से तय करना कि यदि चीज़ें आपके हिसाब से ना जाए या मार्केट आपके हिसाब से ना जाए तो आप कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। एक समझदार ट्रेडर कभी भी अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में दाव पे नहीं लगाता है दोस्तों। वह जानता है कि मार्केट में अवसर उसको हर दिन मिलने हैं, डेली मिलने हैं। यदि वो अपने कैपिटल को खत्म कर देगा तो अगली बार उसे ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट पर मैंने पहले ही दोस्तों कुछ डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बाद भी दो सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हर ट्रेडर को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला लालच और दूसरा डर। दोस्तों लालच तब आता है जब आप एक अच्छे प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आप गलत ट्रेड ले लेते हैं, और जो प्रॉफिट आप पहले बनाए रहते हैं वो भी लॉस में गंवा देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों डर आपको अच्छे मौके से दूर कर देता है। जब आप पिछले कोई नुकसान को याद करके नए ट्रेड से कतराने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो आप कई बेहतरीन सेटअप को मिस कर देते हैं सिर्फ डर की वजह से। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। वो अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करता है कि लालच और डर उसके दोनों फैसलों पे कभी हावी नहीं होते हैं। इसलिए वो पहले से अपनी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट में उतरता है, और फिर मार्केट में भावनाओं के बजाय नियमों, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन के साथ उतरता है। मार्केट में लंबे समय तक सफल रहने के लिए दोस्तों आपको एक ट्रेडर की तरीके से सोचना पड़ेगा, एक गैम्बलर की तरीके से नहीं। गैम्बलर हमेशा दोस्तों अपनी किस्मत पे चलता है, और जो ट्रेडर होता है वो अपने संभावना, प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेटजी पे चलता है। और वो जानता है कि यदि उसकी स्ट्रेटजी सही है और उसे लगातार फॉलो करता है तो लंबे समय में दोस्तों वो प्रॉफिट ही करेगा। भले ही उसके बीच बीच में नुकसान होते रहते हैं, वो अलग बात है। यदि वह एक ही हफ्ते में, एक दिन में अमीर बनने का सपना देखने आए हैं, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी हकीकत का आईना दिखाएगा। यहाँ धैर्य दोस्तों सबसे बड़ा हथियार है। कई बार आपको सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हर मिनट ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक, सही माइंडसेट का मतलब है दोस्तों अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी रखना, अपनी स्टडी पर खुद भरोसा रखना और नुकसान को खेल का हिस्सा मानना। आपको यह समझना होगा दोस्तों कि हर नुकसान यदि वह नियंत्रित है, कंट्रोल में है, तो सीखने का मौका है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखते हैं, जर्नल बनाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अगली बार उनको दोहराने से बचते हैं। वो लिख करके हमेशा अपने सामने रखते हैं। यही आदत उनको समय के साथ उनके डिसीजंस को स्थिर और मजबूत बनाती है। और लगातार मार्केट में टिके रहने के लिए आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर या ये सब चीज़ें करना नहीं, बल्कि आपके अपनी मानसिक मजबूती के ऊपर काम करना होगा। ट्रेडिंग में दोस्तों उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, और यदि आप भावनात्मक रूप से आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो छोटी सी गिरावट भी आपको घबरा करके गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देती है। तो दोस्तों यदि आप मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट मजबूत कीजिए। अगली बार जब भी आप मार्केट में ट्रेड लें तो खुद से 3 सवाल ज़रूर पूछें दोस्तों।
क्या मैं इस ट्रेड में रिस्क पहले से तय किया है? क्या मैं इस ट्रेड से बाहर निकलने का समय जानता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो? कितना रिस्क रिवार्ड? क्या यह फैसला लालच या डर की वजह से तो नहीं लिया गया, एक कैंडल स्ट्रांग बनी तो कॉल की तरफ हो गए, एक कैंडल रेड बनी तो पुट की तरफ, ऐसा तो नहीं ना है? यदि इन तीनों सवालों के जवाब सही है दोस्तों, तो आप सही स्ट्रेटजी, सही डिसिप्लिन के साथ सही दिशा में जा रहे हैं। मार्केट में जीतने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि हर ट्रेड में ही आप पैसा कमाने लग जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आप लंबे समय तक टिके रह जाएं। दूसरा नंबर दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आपका आता है कि किस तरीके की ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्राडे, स्विंग। कई लोग इस फैसले में जल्दबाजी कर देते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल और माइंडसेट के हिसाब से गलत फैसला ले लिया है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दोनों के फ़ायदे, नुकसान और चुनौतियाँ क्या क्या हैं, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, दूसरों के हिसाब से नहीं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट है। यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आपके पास पूरा दिन चार्ट के अपना माथापच्ची करने का समय नहीं है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आप किसी स्टॉक्स या इंडेक्स में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिन भर स्क्रीन देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिससे आपके ऊपर मानसिक दबाव होता है, ठीक, और भावनाएं आपके फैसलों पर कभी हावी नहीं हो पाती हैं। जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं दोस्तों, उनके लिए ये तरीका सबसे ठीक माना जाता है। कुछ इन लोग इन्वेस्टिंग भी धीरे धीरे करने आते हैं जो बिगनर्स होते हैं, इसलिए अपने ट्रेड को सोच समझ के प्लान करना चाहिए। आप आराम से चार्ट एनालिसिस कीजिए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कीजिए और स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप बड़े मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे उसमें। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों तेज़ सीखने का तरीका, यदि आपके पास समय ज़्यादा है, समय दे पा रहे हैं आप चार्ट्स के, यदि आप समय चार्ट के पास बैठ रहे हैं, यदि वो आपको बोर नहीं कर रहा है और तेज़ी से सीखना चाह रहे हैं और तेज़ी से कमाना चाह रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन इंट्राडे का मतलब होता है दोस्तों एक ही दिन में एंट्री और एग्जिट। यहाँ पे फैसले क्विक लेने पड़ते हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहीं इश्क है, वहीं पैसा है दोस्तों। यहाँ पे सीखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे प्रतिदिन आपको नई नई मार्केट सिचुएशंस हैं, कभी ट्रेंडिंग मार्केट है, कभी रेंज बाउंड है, कभी वोलाटाइल मार्केट है। इन सब का अनुभव दोस्तों आपको बहुत तेज़ी से होता है और क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, और मार्केट को आपको पढ़ने में तेज़ी कर लानी पड़ेगी अपने अंदर। और ध्यान रहे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में भावनाओं पर कंट्रोल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। एक छोटा सा गलत फैसला आपको स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग, ये सब आपके कैपिटल को तुरंत वॉश आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा तरीका आपके लिए सही है जो मैं बताया हूँ? यदि आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नौकरी या पढ़ाई के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास दिन के पास सिर्फ 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का समय है, तो स्विंग ट्रेडिंग चुनिए, सबसे बेहतरीन आपके लिए होगा। यदि आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास पूरे दिन का समय है और आप मानसिक दबाव झेलने के लिए तैयार हैं, क्विक डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, तो आप दोस्तों इंट्राडे या फिनो में जा सकते हैं। एक समय के बाद धीरे धीरे आप ट्रांजिशन करें। शुरुआत में आप स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट को समझने लग जा रहे हैं, तो आप बाद में इंट्राडे की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपका माइंडसेट पहले से तैयार रहता है, आपके इमोशन पे कंट्रोल रहता है और आप तेज़ रफ्तार वाले जो माहौल होता है उसमें आप नहीं फंसेंगे, निकल सकते हैं उसमें से। कई ट्रेडर्स जो ऐसे हैं जो आज सक्सेस हुए हैं, उनका कहना है कि वो पहले इन्वेस्टिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद एफएनओ में आया है दोस्तों। इससे फ़ायदा ये होता है कि उनका बेस मजबूत था और उनके पास कैपिटल उतना था, और दोस्तों उनको जो क्विक डिसीजन था वो उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना अच्छी तरीके से आ गया था। इसलिए उन्होंने पहले इन्वेस्टिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद इंट्राडे या एफएनओ में उन्होंने जाना तय किया। नंबर 3 है दोस्तों लर्निंग फेज। जब कोई ट्रेडर मार्केट में नया आता है तो सबसे पहले गलती जो होता है करता है वो है जल्दबाजी में पैसा कमाने, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना। लोग दूसरों का पीएनएल देख करके बहुत तेज़ी से सोचते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोग सोचते हैं जितना जल्दी ट्रेडिंग शुरू करेंगे और उतना जल्दी प्रॉफिट लेकर के मार्केट में कमा के करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मार्केट सबसे पहले आपको टेस्ट लेता है आपका, उसके बाद आपको रिवार्ड देगा। यदि आप इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं, इस टेस्ट को, तो आप शुरुआती 2-3 मैं नहीं कहूँगा 3 से 6 महीने तक आप सीखने पर सिर्फ दीजिए, ना कि पैसे कमाने पर। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम, जो टाइमिंग सबसे बेहतरीन कौन सी होती है। सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडर की, आपको 9:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में। दोस्तों 9:15 से 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक जो शुरुआती मार्केट होता है, मेरे अनुभव के हिसाब से उसमें बिगनर्स को कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लास्ट में भी जो होता है 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, उस वक्त भी ट्रेडिंग को अवॉइड करनी चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, बड़ा मूव पकड़ सकते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बीच में 12 बजे के बाद लेकर के 2 बजे तक दोस्तों हमेशा अक्सर मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है।
इसलिए ये जो टाइम होता है 9:15 से लेकर के 15-20 मिनट 30 साढ़े 9 तक या 40 तक 9:40 तक या 10 बजे तक दोस्तों ये वोलाटाइल बहुत अधिक होता है, ये प्रोफेशनल के लिए होता है। यदि आप इसमें बिगनर्स आए तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 3 बजे के बाद से आपको हमेशा ट्रेडिंग से बचना चाहिए यदि आप प्रोफेशनल नहीं है तो, क्योंकि उसमें थीटा देखिए बहुत ज़्यादा होता है, आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से घटेगा, ठीक है। और दोस्तों सही टाइम पे एंट्री करना ही आपके ट्रेडिंग रिजल्ट को बदल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक खास इंडिकेटर और उसके सेटिंग की। और दोस्तों इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसे शॉर्ट में ईएमए भी बोलते कहते हैं। यदि आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में ईएमए सर्च करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों हमें इस इंडिकेटर को चार्ट पर 2 बार लगाना है और इसकी सेटिंग में आपको पहले वाले में लेंथ का ऑप्शन मिलेगा, उसमें दोस्तों आपको 15 रखनी है। और दूसरे वाले का आप कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं इसका कलर। जैसे मैं दूसरी ईएमए को आप लेंथ को 9 पे रखते हैं और उसको आप कर देना रेड का कलर, आपके अपने हिसाब से। मैं तो ब्लू और रेड करता हूँ दोस्तों, जिससे वो मुझे प्राइस के बारे में दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप डाउन साइड की तरफ भी देख सकते हैं। यदि जैसे ही जो 15 ईएमए के ऊपर मार्केट जाता है वैसे आप ऊपर की तरफ एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक अच्छा मूव दिखा सकता है मार्केट। लेकिन दोस्तों सिर्फ ईएमए के बेस पे हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, इसके साथ हमें और भी कई कन्फर्मेशंस देखने की ज़रूरत होती है ताकि हमें सही एंट्री पॉइंट मिल सके। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इन कन्फर्मेशंस के साथ कुछ स्टडी के बारे में बताऊँ या और भी इंडिकेटर्स के बारे में बताऊं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना सपोर्ट जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपके लिए दोस्तों इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 10,000 रुपये से अपने कैपिटल को ग्रो करने का पहला पार्ट। इसमें मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें बताऊँगा। यदि आप धीरे से इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका कैपिटल अवश्य बढ़ेगा। मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊँगा। दोस्तों मैं आपके कैपिटल को ग्रो करने के लिए इसका सेकेंड पार्ट लाऊँगा, जिसमें आपको इंडिकेटर और भी इंडिकेटर स्ट्रेटजी और सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिसमें आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप पहले जो ये मैं 3 पॉइंट बताया हूँ इसको आप पहले फॉलो कीजिए अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट को रिस्क रिवार्ड के साथ, डिसिप्लिन के साथ। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, हमने पहले ही बोल दिया था कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और आपकी मेहनत का फल है, बस और कुछ नहीं है। जितने भी सफल ट्रेडर हुए हैं दोस्तों, बिना इसके फॉलो किए हुए कोई भी सफल ट्रेडर हो गया हो तो आप हमको आकर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।